हाँ मंगा। क्या हुआ क्या हुआ? सवाल पूछा कभी आप पहले राइफल मारी है, फिर अखिलेश यादव ने कहा कि तुम ये जानबूझकर कर रहे हो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पत्रकारों पर हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं कि भारत का जो टीवी अखबार है वो जातिवादी है, मनुवादी है। अब लगातार देखिए, पिछले 2014 के बाद से, जब से बीजेपी की सरकार आई है, पत्रकारों का काम हो गया है टीवी अखबार का खासकर विपक्ष से सवाल पूछना। सरकार से सवाल पूछ नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ इन लोगों ने कितना कैंपेन चलाया। पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला होता था तो खबर दिखाई जाती थी। ममता बनर्जी ने जब हमले का आरोप लगाया तो इन लोगों ने वहां जाके ग्राउंड रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो मीडिया के माध्यम से बीजेपी लड़ रही है। लेकिन ये बात कल मुरादाबाद में जिस तरह से अखिलेश जी के साथ हुआ, एक पत्रकार को जिस तरह से कुटाई हुई है, कायदे से कुटाई हुई है, सुरक्षा कर्मियों ने कूटा है, और अखिलेश ने भी कहा कि आप जाइए, आपको जो करना है कीजिए, हम आपकी पिटाई हुई है। इससे पहले भी अखिलेश ने एक पत्रकार को बहुत झिड़की दी थी, जो आपने मोन्टाज में देखा। बीच बीच में और देखते रहिएगा। दरअसल ये बहुत ज़रूरी है। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को लगातार पत्रकारिता के जरिए, टीवी अखबार के जरिए बदनाम किया गया है। चाहे वो लालू यादव हों, चाहे वो मायावती हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों। अब तक होता रहा है कि उन्हें बदनाम कराया गया है, उन्हें चोर घोषित करते जा रहे थे। आज नतीजा ये है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग की न तो मीडिया में भागीदारी है। उनके नेताओं को मैं बार बार पिछले 4 साल से कह रहा हूँ, जब से नेशनल दस्तक चला रहा हूँ, कि मैंने 12 साल मीडिया के में नौकरी करके देखा है कि वहाँ जाति विशेष के लोग और धर्म विशेष के लोग कैसे विस्वमन करते हैं, कैसे झूठ फैलाते हैं। तो क्या किसान आंदोलन के बाद से जिस तरह से मीडिया का बैकआउट हुआ था, सोशल मीडिया पर लोग आए थे, क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता ये समझने लगे हैं? अखिलेश यादव के समर्थक लगातार पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के जो मीडिया सलाहकार है संजय यादव, उसने भी ट्वीट किया, लेकिन वो अभी भी ये लोग गोल गोल हैं। लेकिन एक सवाल तो है कि ये नेता पूरी तरह से मीडिया का बाइकआउट क्यों नहीं करते हैं? सोचिए, मायावती की जिस सरकार थी, मायावती जी ने 1-1 रुपये में लोगों को ज़मीन दी। मीडिया का कैरेक्टर क्या होता है? अगर अखिलेश, मायावती, तेजस्वी, हेमंत सोरेन ये मुख्यमंत्री भी रहेंगे या प्रधानमंत्री भी बन जाए, तो मीडिया इनके साथ 4.5 साल तक बनी रहेगी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट लेना है। वो भी बनी रहेगी, मतलब इनके पक्ष में खबर नहीं दिखाएगी। जो खबर होगी उसको सही तरीके से दिखाएगी, मीडिया की भूमिका होगी। जैसे 6 महीना बचेगा, सरकार के खिलाफ कैंपेन शुरू कर देते हैं लोग। लेकिन वही पहले कांग्रेस के साथ होते थे, अब बीजेपी के साथ हैं। तो ये मीडिया जो है वो बिल्कुल बीजेपी की दुकान है, और इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि हर घर में बीजेपी का 2 कार्यकर्ता है, एक टीवी और एक अखबार। तो अखिलेश यादव के साथ जिस तरह से धक्का मुक्की हुई, उनके सुरक्षा गार्डों ने जिस तरह से इनको हटाया है, अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के सारे नेता ये सीख ले तो उनके लिए अच्छा होगा। और जो तमाम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो मीडिया पैनल में जाते हैं, उनको भी सीख लेने की ज़रूरत है कि ये टीवी अखबार के चक्कर में मत रही, इससे आपको नुकसान होगा। मुसलमानों को तो बाकायदा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जानबूझकर 5,000 रुपये में कुछ ऐसे मुसलमानों को खोज लाया जाता है जिनको कट्टरपंथी, बेवकूफ़, इलॉजिकल चैनल पर दिखाया जाता है, और उसी से पूरे मुस्लिम समाज को इस तरह से आपको बता दें कि पोर्ट्रेट किया जाता है, उनको प्रतिबिंबित किया जाता है, उनको ऐसा दिखा दिया जाता है कि मुसलमान कट्टरपंथी हैं, बेवकूफ़ हैं, वो लॉजिकल नहीं होते हैं। इसी तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के साथ भी किया जाता है। लेकिन सवाल है कि बगैर मीडिया के काम भी नहीं चलेगा। एक तो बड़ी गलती हुई है, जिस तरह से दक्षिण भारत में DMK ने अपना चैनल खड़ा किया है, करुणानिधि स्टालिन ने, हिंदी पट्टी के नेताओं ने ये काम नहीं किया। कांग्रेस के पास भी नहीं है, तो SC ST छोड़ दीजिए। लेकिन उसका एक विकल्प है। विकल्प ये है कि अब आप सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रशंसकों से मिल सकते हैं। अपना ट्विटर, अपना फेसबुक, अपना व्हाट्सअप अकाउंट बना सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, और अपनी पूरी बात रखिए, आपके चाहने वाले तक वो पहुंच जाएगी। आपको किसी टीवी अखबार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टीवी अखबार के बाइकआउट इन छोटे पत्रकारों से ज़्यादा ज़रूरी है कि बड़े जो इनके मालिक बैठे हुए हैं उनका करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह की स्थिति होती रहेगी। तो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ये चल रहा है, और इसको लेकर लगातार कमेंट है। किसी पत्रकार में हिम्मत है तो योगी जी के मुंह में माइक डालकर सवाल पूछे। प्रशांत कनौजिया ने तो यहाँ तक लिखा है
कि मुझे तो फेसबुक पोस्ट के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर कोई योगी जी से सवाल पूछ ले और वो पत्रकार मुसलमान पिछड़ा दलित हो तो यूएपीए लग जाएगा और जेल भेज दिए जाएंगे। तो ये शख्स देखिए, ये शख्स जो मारपीट कर रहा है, जो ड्रामा कर रहा है कि मुझे चोट लगी है, ये टीवी नेट 10 जो अंबानी का चैनल है उसका है। सलभ मणि त्रिपाठी जो कि योगी आदित्यनाथ के सलाहकार हैं, इसका भाई यहाँ नौकरी करता है और उसी चैनल का एक पत्रकार है। तो जानबूझकर SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को बदनाम करने के एजेंडे पर ये पत्रकार लगते हैं। पत्रकार से बदसलूकी वाला वीडियो देखा, साफ देखा जा सकता है कि पत्रकार खुद बदसलूकी कर रहा है। तो ये लगातार लोग लिख रहे हैं और ये समझना पड़ेगा कि पत्रकारों के साथ अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता अगर सख्त नहीं हुए तो आप यकीन मानिए इनकी धज्जियाँ उड़ाने के लिए ये लोग काफ़ी हैं और धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि फर्जी वीडियो की पोल खुलते ही CM योगी ने ट्वीट किया डिलीट, दावा था लेखपाल की नौकरी मिल गई। एक शख्स ने वीडियो बनाया कि मुझे लेखपाल की नौकरी मिल गई, जबकि 5 साल से वैकेंसी नहीं निकली। फिर कार खरीदते हुए उसकी फ़ोटो जारी हुई। अब पता चला वो नेपाल भाग गया है और CM साहब ने इसको ट्वीट किया था। तो ये समझिए कि किस तरह से मीडिया की भूमिका जो है वो बहुत संदिग्ध है, बहुत आपको समझना पड़ेगा। ये वीडियो देखिए और अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता इस तरह से निपटना सीख गए मीडिया से तो उनके लिए अच्छा होगा। मीडिया से उनका भला नहीं होने वाला है, क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग के खिलाफ है मीडिया। संगीत सोम पर मुजफ्फरपुर दंगे केस बंद कर दिया गया है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने कारण बताया कि शिकायतकर्ता बयान देने को हाजिर नहीं हुआ। आप एक जो दरोगा जी मरे थे, जिनकी हत्या हुई थी, वही इस केस में गवाह थे। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो हुआ वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भी हो सकता है। तो कांग्रेस अभी प्रो मीडिया दिखना चाह रही है, इनको पता नहीं कांग्रेस के साथ भी यही होगा। और ये वीडियो 10 सेकंड का देखिए। मध्य प्रदेश में स्क्रीनशॉट देखिए, शिवपुरी में एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट हुई है। तो सोशल मीडिया पर आज अखिलेश यादव के साथ जो घटना हुई है वो छाया हुआ है, लोग लगातार उसकी चर्चा कर रहे हैं। और सबसे भयानक खबर देखिए, ये तस्वीरें देखिए, वीडियो देखिए। भारत देश चलेगा तो सिर्फ संविधान से। देखिए मध्य प्रदेश में कैसे खंडवा में संविधान के खिलाफ, बीजेपी शासित राज्य वहाँ संविधान के खिलाफ पर्चियाँ लिखी गई है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा, कोई खबर नहीं निकलेगी। और ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। और दुर्गेश जो है वो बड़ी खबर थी और बहुजनों के लिए बड़ी खबर है, लेकिन टीवी अखबार से निपटना शुरू है। और UPSC से इंटरव्यू हटा दिया है तो जनरल ओपन कैटेगरी के आधे से चाहिए। अब साफ हो गया है, एक सर्वे आया है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ भेदभाव होता है इंटरव्यू में। दिलीप मंडल ने लिखा है कि अगर UPSC से इंटरव्यू हटा दिया जाए तो सारे SC ST OBC के बच्चे टॉप करेंगे, जनरल वाले नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि वहाँ उनकी नंबर जो है SC ST OBC ज़्यादा नंबर लाते हैं और जनरल वाले जो है वो कम नंबर में पास होते हैं। और तो ये लगातार, और प्रधानमंत्री का जाते जाते 10 सेकंड का एक वीडियो देख लीजिए, काला धन लाने के लेकर ये किस तरह से भाषण कर रहे थे। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। राकेश टिकैत ने खुला ऐलान कर दिया कि वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। आज सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी का वो फुटबॉल पर पैर रख के बड़ा सोशल वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि खेला होवे। तो ये जो है, और उससे भी बड़ी खबर, सीरम को झटका, 3 देशों ने कोविशील्ड का इस्तेमाल रोका। कोरोना टीका लगने के बाद लोगों में बना था खून का थक्का। तो सोचिए जो यूरोप के कंट्री हैं वो कितने एडवांस हैं। डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड ने भारत में जो ये कोविशील्ड है टीका उसको रोक दिया है, क्योंकि वहाँ से खून के थक्के जम जा रहे थे। क्या भारत में संभव है? तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। राकेश टिकैत ने कहा बंगाल जाएंगे राकेश टिकैत, नंदीग्राम भी पहुँचेंगे। कहा ममता की चोट पूरे देश के लोग झांके। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शानदार नेता बन के निकले हैं और राकेश टिकैत जो हैं वो शानदार मीडिया को भी हैंडल कर रहे हैं और बीजेपी को भी शानदार तरीके से काउंटर कर रहे हैं। अगर ऐसा बहुजन नेताओं ने करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा होगा।
तो राकेश टिकैत शानदार नेता बन के निकल रहे हैं अभी, और लोग उनको वाहवाही कर रहे हैं, लोग उनको पूछ रहे हैं, और टू द पॉइंट सीधा जो है वो सरकार पर हमला है। और गिरीश मालवीय लिखते हैं कि गारंटी देता हूं कि भारत के में कोविशील्ड की वैक्सीन लगने के बाद रक्त का थक्का जमने से हजारों मौत हो जाए तो भी सरकार के माथे पर जू नहीं लगेंगी। सिर्फ 3 लोगों के रक्त का थप्पा जमा, नॉर्वे, फिनलैंड और इन लोगों ने, स्वीडन ने वैक्सीन को रोक दिया है। तो यह है आपकी स्थिति, भारत की स्थिति। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि अखिलेश यादव पर जो पत्रकारों का हमला है वो ठीक है या गलत है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।